एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 5 के अंदर जो हमारा यूनिट 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग वो कंटिन्यू था। और हमने लास्ट वीडियो में देखा था एक स्टोरी जो मार्टिन करके एक सोल्जर था, उसकी स्टोरी के बारे में देखा था, जो उसके स्टमक के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया था डॉक्टर बिमोंट ने, उसके बारे में भी हमने जाना था। उसके बाद नेक्स्ट एक दो चिल्ड्रन थे जो डॉक्टर अपर्णा के पास पेशेंट थे, रश्मि एंड कैलाश करके, तो उनके बारे में भी हमने जाना था और वो उनकी प्रॉब्लम क्या है वो भी हमने फाइंड की थी। अब नेक्स्ट उसके बाद है हमारा क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पेज नंबर 33 पे कि डिस्कस करना है कि व्हाई डू यू थिंक रश्मि कुड ईट ओनली वन रोटी इन द होल डे। तो हम ऐसा कैसे क्यों सोच सकते हैं कि क्यों रश्मि को दिन में सिर्फ एक ही रोटी मिलती थी। तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि रश्मि बहुत गरीब थी, इसीलिए उसे ज़्यादातर खाना नहीं मिलता था। अगर मिलता था वो भी नसीब से खाना उसको मिलता था, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो उसे दिन में एक ही रोटी मिलती। तो हम उसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर। हाँ तो बच्चों, इसका आंसर है कि रश्मि क्यों उसे दिन में एक ही बार खाना नसीब होता था, एक ही रोटी मिलती। तो यहाँ पर है कि रश्मि इज टू पुअर, वो बहुत ही गरीब थी, टू एफर्ड अ प्रॉपर मील, जो उसे प्रॉपर खाना मिलना चाहिए वो उसे एफर्ड नहीं होता था, क्योंकि वो बहुत गरीब थी, इसलिए खाना उसे वो नहीं मिलता था। दैट इज वाई शी कुड ईट ओनली वन रोटी इन अ डे। तो क्या होता था, उसे सिर्फ दिन में एक रोटी उसे बहुत नसीब से मिलती थी। तो बच्चों, इसका आंसर आप अपनी वर्कबुक नोटबुक के अंदर लिख दो। हाँ तो बच्चों, इसका आंसर है कि जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि डू यू थिंक कैलाश वुड लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको सोचना है कि कैलाश को गेम पसंद है या नहीं। तो हम यहाँ पर उसका आंसर लिखते हैं कि नो, आई थिंक कैलाश वुड नॉट लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट। जो कैलाश था उसे खेलना और कूदना पसंद नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत जो मोटा था, बहुत ही फैट बॉडी थी उसकी, इसकी वजह से वो जल्दी थक जाता होगा, इसलिए उसे जो खेलना कूदना है वो पसंद नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर है कि नो, आई थिंक कैलाश वुड नॉट लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जो कैलाश था उसे गेम्स एंड स्पोर्ट्स पसंद नहीं थी, क्योंकि हिज फैट एंड फ्लैबी बॉडी, जो उसकी फैट बॉडी थी और फ्लैबी यानी मृदु बॉडी थी, शोज दैट वो शो करती थी ही हार्डली डज फिजिकल एक्टिविटी। वो जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो बहुत हार्डली, बहुत मेहनत से करता होगा, इसीलिए उसे खेलना कूदना पसंद नहीं था। तो बच्चों, इसका आंसर आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख दो। तो बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर फूड। आप प्रॉपर फूड को क्या समझते हो। जैसे कि कोई भी बच्चे के लिए जो सही हेल्दी फूड होता है वो उसको हम प्रॉपर फूड बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन आंसर लिखा है, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है और आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पर है कि एडिक्वेट एंड न्यूट्रिशियस फूड, जो पोषक तत्वों वाला फूड होता है, हमारी सेहत के लिए जो अच्छा फूड होता है, अकॉर्डिंग टू वंस बॉडी नीड्स मेक द प्रॉपर फूड। जो बॉडी के लिए अच्छा होता है वो उसको क्या बोलते हैं, हम प्रॉपर फूड बोलते हैं। तो हम इसका आंसर लिखा है मैंने कि एडिक्वेट एंड न्यूट्रिशियस फूड अकॉर्डिंग टू वंस बॉडी नीड्स मेक द प्रॉपर फूड। तो वो क्या बनाता है, एक प्रॉपर फूड बनाता है। तो बच्चों, इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख दो। हाँ तो बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू थिंक दैट द फूड ऑफ रश्मि एंड कैलाश वाज नॉट प्रॉपर। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो रश्मि और कैलाश का जो फूड था वो प्रॉपर नहीं था। तो हम ये सोच सकते हैं कि रश्मि का फूड प्रॉपर नहीं था क्योंकि उसे खाना अच्छी तरह से मिलता नहीं था, पूरा खाना नहीं मिलता था। और जो कैलाश है वो पिज़्ज़ा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक, वो बाहर की चीज़ें खाता था, जो हमारे शरीर के लिए, जो बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उनका जो खाना था वो प्रॉपर
प्रॉपर नहीं था। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है और आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि रश्मि इज नॉट गेटिंग अमाउंट ऑफ फूड। रश्मि को जो ज़्यादा अमाउंट में, जितना अमाउंट में खाना चाहिए था उतना अमाउंट में फूड उसे मिलता नहीं था। ऑन द अदर हैंड, तो दूसरी तरफ कैलाश इज टेकिंग टू मच फूड देन व्हाट हिज बॉडी नीड्स। और कैलाश को उसकी बॉडी को जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा खाना उसे मिल रहा था क्योंकि वो बाहर का खाना खा रहा था। मोर ओवर, तो भी ही इज ईटिंग चिप्स। जितना खाना उसे चाहिए था उतना तो घर पे भी मिल सकता था, बट उसे क्या होता था, ही इज ईटिंग चिप्स, फिर भी वो क्या खाता था, चिप्स, बर्गर्स, पिज्जाज एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स इंस्टेड ऑफ ईटिंग होममेड फूड। और जो घर में बनाई थी चीज वो नहीं खाता था, ये बाहर की चीजें वो खाता था, इसलिए दीज आर हार्मफुल फूड। वो बहुत हार्मफुल फूड होता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत नुकसान कारक होता है। इसीलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि रश्मि और जो कैलाश का खाना है वो प्रॉपर फूड नहीं था। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख दो। हाँ तो बच्चों उसके बाद नेक्स्ट है हमें दिया होगा फाइंड आउट, हमें फाइंड करना है ऐसे। तो ये सेल्फ आपको करना है, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना है। टॉक विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड एल्डरली पीपल एंड फाइंड आउट व्हाट दे एट एंड व्हाट वर्क दे डिड व्हेन दे वेर ऑफ योर एज। फाइंड करना है कि वो जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स या फिर जो एल्डरली आपसे बड़े लोग हैं वो आपकी फैमिली में उनको आप आज पूछना कि वो क्या खाते थे और क्या काम करते थे व्हेन दे वेर ऑफ योर एज, वो हमारी एज के। आप अभी जो 15 साल के शायद हो, 15 साल के हो, तो उनको आप पूछना कि जब आप 15 साल के थे तब आप क्या करते थे और क्या खाना खाते थे, वो हमें फाइंड करना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नाउ थिंक अबाउट योर सेल्फ, और आपको अपनी सेल्फ के बारे में, अपनी सेल्फ के बारे में सोचना है कि योर डेली एक्टिविटीज एंड डेली डाइट, और आपकी रेगुलर एक्टिविटीज क्या है और आपके डाइट जो आपका रेगुलर खाना है वो क्या है, उनके फूड के बारे में और हमारे फूड के बारे में क्या डिफरेंट है वो आपको फाइंड करना है। आर दिस सिमिलर और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट योर ग्रैंड पेरेंट्स डिड एंड एक्ट, क्या आपके ग्रैंड पेरेंट जो खाते थे वो सिमिलर, वो भी वही आप खाते हो या फिर वो खाते थे उससे कुछ आप अलग खाते हो, डिफरेंट टाइप का खाते हो, वो डिफरेंट आपको फाइंड करना है। तो ये आप किसी से भी पूछ सकते हो और पूछने के बाद इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख देना। नेक्स्ट उसके बाद हमें दिया हुआ है प्रॉपर फूड। प्रॉपर फूड एवरी चाइल्ड्स राइट। ये जो प्रॉपर फूड होता है वो हर एक बच्चे को मिलना चाहिए। देखो यहाँ पर ऊपर की तरफ कुछ पिक्चर दी हुई है बच्चों की, तो यहाँ पर देखो प्रॉपर फूड इन लोगों को नहीं मिलता है क्योंकि वो पुअर, गरीब है इसीलिए। तो यहाँ पर हमें बोला है कि प्रॉपर फूड हर एक बच्चे को मिलना चाहिए, जैसे रश्मि की तरह कोई गरीब है तो उन्हें भी प्रॉपर फूड मिलना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम बुक में देखते हैं कि यू हैव रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन, आपने 2 बच्चों के बारे में रीड किया। वन इज कैलाश हु डज नॉट लाइक होममेड फूड, एक कैलाश था जिसे घर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। द अदर वन इज रश्मि हु डज नॉट इवन गेट वन प्रॉपर मील अ डे। एक दूसरी कौन थी, रश्मि करके एक गर्ल थी, उसे दिन में भी मतलब इवन गेट वन प्रॉपर मील अ डे, उसे जो खाना प्रॉपर मिलना चाहिए वो मिलता नहीं था। अबाउट हाफ द चिल्ड्रन इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री के अंदर, देश के अंदर जो हाफ आधे बच्चे हैं इन आवर कंट्री आर लाइक रश्मि, वो रश्मि के जैसे, क्योंकि वो भूख के कारण अपना दम तोड़ देते हैं या फिर भूख के कारण उनको बहुत सी बीमारियों का, डिजीज का शिकार बनते हैं। यहाँ पर है कि दे डू नॉट गेट इनफ फूड दैट दे नीड टू ग्रो एंड डेवलप प्रॉपर्ली, उनको जो ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए और उनकी बॉडी को अच्छा रखने के लिए उन्हें जो प्रॉपर फूड मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, वो उन्हें नहीं मिलता था और नहीं मिलता भी नहीं। अभी तक हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको खाना प्रॉपर नहीं मिलता है। आप देख सकते हो, जैसे कि रास्ते पर जाते हो आप तो बहुत सारे गरीब के जो बच्चे हैं वो भूखे रहते हैं और उन्हें अच्छी तरह से खाना
नहीं मिलता है। और नेक्स्ट उसने बोला है कि दीज चिल्ड्रन आर वीक, वो बहुत ही वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, एंड सिकली ऑफन इल इन पुअर हेल्थ, और वो बहुत बीमार होते हैं, बीमार भी रहते हैं और कमजोर भी होते हैं। बट इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट प्रॉपर, पर ये सच है कि हर एक बच्चे को अपना प्रॉपर फूड है वो मिलना चाहिए। तो नेक्स्ट उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर है पेज नंबर 34 पे एक स्टोरी। हम पहले क्या करते हैं, एक स्टोरी जो है वो रीड कर देते हैं। रीड अबाउट द स्टोरी इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा, जो उड़ीसा के अंदर कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक औरत की स्टोरी है। ये औरत का नाम है गोमती, जो 30 साल की है। अब उन्हें क्या होता है, जो उनका हस्बैंड था वो भी भूख के कारण मर गया था। अब यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो उसके डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गांव के अंदर जो बड़े फार्मर होते हैं, जो पैसे वाले हो, उनके बाद वो खेत में काम करने जाती है, और फिर काम करने के बाद उसको मजदूरी इतनी मिलती है कि वो ठीक से खाना भी उसका खा नहीं सकती, और बहुत महीनों तक जब उसे खाना नहीं मिलता है तब वो क्या खाती है, जो लीव्स आते हैं, लीव्स एंड रूट्स, जो पेड़ के लीव्स आते हैं, लीव्स पत्ते, और जो रूट्स यानी कि जड़ें खा के अपना जो लाइफ है वो गुजारती है। अब ऐसे ही आगे ये भी होता है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसका जो पति है वो क्यों मर गया था, तो वही इसके लिए मर गया क्योंकि उसे अच्छी तरह से खाना नहीं मिल पाता था, इसलिए वो मर गया था। तो अब देखो हमारी स्टोरी के अंदर हम देखते हैं, कोई यहाँ पर दिया हुआ है कि गोमती इज 30 years old, वो 30 साल की थी। गोमती करके एक लेडी थी, वो 30 साल की थी। गोमती वर्क्स इन द फील्ड्स ऑफ अ रिच फार्मर, जो गोमती थी वो कहाँ काम करती थी, जो रिच फार्मर थे उनके वहाँ काम करती थी। फॉर ऑल हर हार्ड वर्क शी गेट्स पेड वेरी लिटिल, वो बहुत ही मजदूरी काम करती थी, बट उसे जो मजदूरी मिलती थी वो बहुत ही कम मिलती थी। सो लिटिल दैट शी कैन नॉट इवन बाय इनफ राइस टू फीड हर फैमिली, वो इतनी कम थी कि वो अपनी फैमिली के लिए जो राइस खाना होता है, जो राइस मिलती है वो भी ला नहीं पाती थी, और अपनी फैमिली को पूरा खाना भी नहीं खिला सकती। सम मंथ्स शी डज नॉट गेट्स एनी वर्क एट ऑल, और कुछ महीनों के लिए अगर उसे बहुत बार तो कुछ महीनों के लिए उसे काम भी नहीं मिलता था। देन शी हैज़ टू ईट लीव्स एंड रूट्स फ्रॉम द जंगल, तो वो क्या करती थी, जो जंगल के अंदर से जो पेड़ होते, जो ट्री होते, उसके जो लीव्स होते, लीव्स पत्ते और रूट्स जो जड़ें होती हैं, उसको खाकर वो अपना टाइम निकालती थी। गोमतीज चिल्ड्रंस आर वीक विथ हंगर एंड ऑलवेज सिक, जो गोमती के बच्चे थे, गोमती के जो बच्चे थे वो बहुत ही कमज़ोर थे। इसके लिए क्योंकि उन्हें हंगर यानी बहुत भूख के कारण वो बहुत ही कमज़ोर थे, एंड ऑलवेज सिक, और हर रोज़ वो क्या करते थे, बीमारी रहती थी। फ्यू ईयर्स अगो हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर, बहुत साल पहले उसका जो हस्बैंड था वो भी एक भूख के कारण मर गया था। नीचे दिया हुआ है कि मोस्ट राइस ग्रोज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा राइस उगाए जाते तो कहाँ पर है, वो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में उगाए जाते हैं। राइस इज इवन सेंड टू अदर स्टेट फ्रॉम हर, ये डिस्ट्रिक्ट में से, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में से दूसरे स्टेट के अंदर जो राइस है वो दिए जाते थे, यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते थे। बट यहाँ पर दिया हुआ है कि मैनी टाइम्स द राइस दैट कीप्स लाइंग इन द गोडाउन्स गेट्स स्पॉइल्ड, तो क्या होता था, बहुत बार तो ऐसा होता था जो राइस गोडाउन में पड़े वो पड़े पड़े ऐसे ही बिगड़ जाते थे, नहीं किसी गरीब को देते थे या फिर कुछ नहीं उन्हें मिलता, ऐसे पड़े पड़े गोडाउन में वो बिगड़ जाते थे। इन द सेम कालाहांडी देयर आर मैनी पुअर पीपल लाइक गोमती, तो जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर गोमती के जैसे बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। तो यहाँ पर है कि वाई डू पीपल डाई ऑफ हंगर इन सच अ प्लेस, तो ऐसे प्लेस पर जहाँ पर राइस अच्छी तरह से उगाया जाता है, बहुत मात्रा में उगाया जाता है, तो फिर भी ये गरीब लोग वहाँ पर क्यों मरते हैं।
भूख के कारण यहाँ वहाँ पर गरीब लोग क्यों मरते हैं, तो इसका क्वेश्चन हमें पूछा है। क्योंकि वहाँ पर पब्लिक ऐसी होगी कि वो राइस लाते हैं बट किसी गरीब को नहीं देते होंगे और प्रॉपर जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो भी नहीं देते होंगे, इसकी वजह से वो मर जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमें दिया हुआ है थिंक एंड डिस्कस कि डू यू नो एनी चाइल्ड हु डज नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे। क्या आपने ऐसे बच्चे को देखा है कि जो दिन में बहुत पूरा खाना भी उसे नसीब नहीं होता। तो व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस, उसका रीज़न क्या है कि उसे दिन में प्रॉपर जो फूड मिलना चाहिए वो भी पूरा खाना नहीं मिलता। तो उसका रीज़न क्या है, तो हम फाइंड करते हैं। मैं उसका आंसर यहाँ पर लिखूंगा। हाँ तो बच्चों इसका आंसर हमने लिखा है कि यस आई नो ऑफ सम चिल्ड्रन हु डू नॉट गेट इनफ टू ईट इन द होल डे। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो जिनको दिन में खाना जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। दे लिव इन द नियर बाय स्लम। स्लम जो छोटी सी झोपड़ी के जैसा एरिया होता है ना, वैसा एरिया है। वहाँ पर मतलब मैंने देखा है कि दे लिव इन द नियर बाय स्लम। स्लम वाले एरिया में मैंने ये देखा है। दे आर टू पुअर टू एफोर्ड अ प्रॉपर मील इन अ डे। तो वो इतने गरीब होते हैं कि जो दिन के अंदर मतलब प्रॉपर फूड डे के अंदर मिलना चाहिए वो भी उन्हें एफर्ट नसीब नहीं होता, उन्हें एफर्ट मतलब मिलता नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि अपना पूरा खाना जो दिन में मिलना चाहिए उतना भी उनको नसीब नहीं होता है। और वो कहाँ देखे, हमने बोला कि नियर बाय स्लम के वहाँ दिखे। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हैव यू एवर सीन अ गोडाउन वेयर अ लॉट ऑफ ग्रेन हैज बीन स्टोर्ड। क्या आपने कभी ऐसा गोडाउन देखा है कि जहाँ पर ग्रेन मतलब अनाज वहाँ पर बहुत सारा हो, ऐसा गोडाउन देखा है? वेयर तो कहाँ पर? तो हाँ हमने ज़्यादातर देखा होगा कि वहाँ पर बहुत सारा जो ग्रेन होता है वहाँ पर रखा जाता है। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा है कि यस आई हैव सीन लॉट ऑफ ग्रेन। मैंने एक बहुत सारे ग्रेन्स देखे हैं बीइंग स्टोर्ड इन द नियर बाय मंडी। जो हमारी बाजू में मंडी है, मंडी के बाजू में बहुत सारा जो ग्रेन होता है वहाँ पर स्टोर करके रखा हुआ है। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी बुक में नोटबुक में लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट हमें नीचे दिया हुआ है देखो बॉक्स के अंदर कि व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या क्या सीखा। तो हमने बहुत सारा सीखा है यूनिट के अंदर। अब हमें क्या करना है, वो जो क्वेश्चन दी है उसका आंसर हमें दिया मतलब देना है। तो यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई कैन यू नॉट टेस्ट फूड प्रॉपरली व्हेन यू हैव अ कोल्ड। कोल्ड मतलब सर्दी। जब आपको सर्दी लगती है, सर्दी हो जाती है, तब आपको जो खाने का टेस्ट होता है वो क्यों प्रॉपरली नहीं आता। उसके बारे में हम सोच सकते हैं कि क्योंकि ठंडी होती है तब हमारे जो नोज होता है वो ब्लॉक हो जाता है। कुछ खाने का टेस्ट हमें जीभ से भी पता चलता है और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें स्मेल से भी पता चलता है कि ये फूड है। तो हम जब हमारा सर्दी के अंदर जो हमारा नोज होता है वो ब्लॉक हो जाता है, इसकी वजह से स्मेल हमें पता नहीं चलता कि कौन सी चीज़ की स्मेल आ रही है। इसकी वजह से हमारा जो टेस्ट होता है वो हमें प्रॉपर नहीं आता। तो हमने उसका आंसर यहाँ पर लिखा है कि वी नो दैट द सेंस ऑफ स्मेल हेल्प्स इन गेटिंग द कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड। कि हम जानते हैं कि जो सेंस ऑफ स्मेल, जो स्मेल आती है वो किस में हमें हेल्प करती है, गेटिंग द कंप्लीट टेस्ट ऑफ फूड। जो फूड का टेस्ट कंप्लीट आना चाहिए उसके लिए हमें जो स्मेल होती है वो आती है। स्मेल से हम पता कर सकते हैं कि ये फूड कौन सा है। उसके बाद है कि इन केस ऑफ कॉमन कोल्ड, जो कॉमन सर्दी के अंदर अवर नोज इज ब्लॉक। सर्दी के अंदर क्या होता है, हमारा नोज होता है, जो नोज हमारा होता है वो ब्लॉक हो जाता है। विच ब्लॉक्स द सेंस ऑफ स्मेल, अगर जो ब्लॉक हो जाता है तो द सेंस ऑफ स्मेल भी, जो सेंस ऑफ स्मेल होती है वो भी ब्लॉक हो जाती है। दैट इज वाई वी आर अनेबल टू, तो
हम वो बताने के लिए अनेबल हो जाते हैं टू टेस्ट फूड प्रॉपरली इन केस ऑफ फूड। तो ठंडी में हम इसकी वजह से ही जो हमारा नोज ब्लॉक हो जाता है, इसकी वजह से ही हम किसी भी चीज़ का जो टेस्ट होता है वो बता नहीं सकते, मतलब प्रॉपर नहीं बता सकते। नेक्स्ट उसके बाद हमें इफ वी वेर टू से दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस, राइट। यहां पर बोला है कि वी वेर टू से दैट, ऐसा हम बोलेंगे आपको कि डाइजेशन होता है, जो डाइजेस्ट खाना होता है उसकी शुरुआत, बिगिंस मतलब शुरुआत इन द माउथ, मुंह से ही होती है। तो क्या ये सही है या नहीं, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है आपको कि अगर ये बोले कि डाइजेशन की शुरुआत मुंह से होती है तो आप एक्सप्लेन करोगे कैसे ये पॉसिबल है, हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे, हाँ तो बच्चों इसका आंसर यहाँ पर मैंने लिखा है कि द सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द माउथ। जो हमारी जीभ होती है, टंग होती है, उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, वो हमारे मुंह के अंदर प्रेजेंट होती है। सलाइवा कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो सलाइवा के अंदर क्या होता है, वो जो डाइजेशन होने के लिए एंजाइम की ज़रूरत होती है, वो एंजाइम सलाइवा के अंदर होते हैं। द एंजाइम फ्रॉम सलाइवा हेल्प्स इन ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल शुगर। जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प सलाइवा हेल्प्स इन, वो सलाइवा को हेल्प्स करते हैं इन ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स शुगर, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कठिन जो शुगर होती है, शर्करा होती है, इनटू सिंपल शुगर, उसे सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हेल्प करती है। जैसे कि हमारे मुंह में कोई कठिन खाना आ जाता है तो उसे सॉफ्ट बनाने के लिए यूज होता है। थस इट कैन बी सेड दैट, तो हम ये कह सकते हैं कि दैट डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, तो हमारा जो डाइजेशन होता है वो मुंह से शुरुआत होती है। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख दो। हमारा जो यूनिट था वो हमने यहाँ पर फिनिश किया। अब मैंने जो आपको जितने भी क्वेश्चन आंसर लिखवाए वो आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख देना, और जो मैंने आपको सेल्फ करने के लिए बोला है वो भी आप अपने हिसाब से लिख देना। और मैं जो नोटबुक है हमारी चेक करने के लिए किसी भी दिन स्कूल में मंगवा सकता हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा जो यूनिट है 4th नंबर का, उसकी हम बात करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।